जब दो इंसान 7 साल के बाद फिर से मिलते हैं, वहाँ अपने आप पर काबू नहीं रख सकते। मूवी का नाम है द रेड थ्रेड। फिर से एक बार स्वागत है आपका ट्रिपल के मूवी वर्ल्ड में। आगे ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। मूवी के शुरुआत में एक खूबसूरत एयर होस्टेस को देखते हैं। उनका नाम अब्रेल होता है। चेकिंग के बाद वो एक जगह एयरफोन लगा के खड़ी रहती है। तभी उनके बाजू में एक लड़का आता है। उनका नाम होता है मैनुएल और वो दोनों म्यूजिक सुनने लगते हैं। तभी वो देखता है अब्रेल को कुछ प्रॉब्लम हो रही है म्यूजिक लगाने में, तो उनका हेल्प करता है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और किस्मत उन्हें और दोबारा मिला देती है। तब उनकी फ्लाइट सेम होती है। तब वो वहाँ मैनुअल के पास आती है और मैनुअल को बोलती है ये सीट ये बच्चे का है। फिर बच्चा वहाँ विंडो सीट पे जाके बैठ जाता है। बच्चे के पेरेंट ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी ऐसा बोल, इसीलिए तुम इसका ध्यान रखना ऐसा बोलती है। फ्लाइट टेक अप करती है और मैनुअल अब्रेल के पास जाता है। अब्रेल मैनुअल को पूछती है तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तो मैनुअल बोलता है मुझे फ्लाइट में नींद नहीं आती है। वहाँ उन्हें पूछती है क्या करते हैं? मैनुअल बोलता है वहाँ मैं वाइन बनाने का काम करता हूँ और इसीलिए वहाँ बिजनेस पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। जब भी वहाँ दोनों देखते हैं एक दूसरी एयर होस्टेस किसी के साथ किस कर रही है, तभी दोनों स्माइल देते हैं। तभी फ्लाइट झटका देती है। मैनुअल अब्रेल को पूछता है क्या ये नॉर्मल झटका था? तो अब्रेल बोलती है हाँ ये नॉर्मल था, ऐसा होता रहता है। मैनुअल वहाँ इशारों इशारों में पूछता रहता है कि हम दोनों किस करे तो वो भी वहाँ नॉर्मल होगा ना? मैं वहाँ जो किस कर रही थी वो एयर होस्टेस आ जाती है बीच में, उसकी वजह से वहाँ मैनुअल चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो एयर होस्टेस चले जाती है तो मैनुअल फिर से अब्रेल के पास आता है। अब्रेल कहती है इस तरह से यहाँ बार बार मत आओ। मैनुअल वहाँ उसका टैटू के बारे में पूछा है तो अब्रेल कहती है ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड की निशानी है और अपने थाई से बना हुआ टैटू भी दिखाती है और मैनुअल को जाने बोलती है। तभी वहाँ फ्लाइट एक और झटका देती है। तभी एक दूसरे से दोनों किस करने लग जाते हैं। मैनुअल वहाँ अब्रेल को डिनर के लिए पूछता है तो वहाँ अब्रेल मान जाती है। वहाँ फ्लाइट लैंड हो जाती है और अब्रेल मैनुअल का वेट करती है। जो कस्टम में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैनुअल को वहाँ रुकना पड़ा। मैनुअल और अब्रेल का एक दूसरे के पास कोई कांटेक्ट नहीं होता है, जिस वजह से वहाँ एक दूसरे को कॉल भी नहीं कर सकते। 7 साल बीत जाते हैं। अब्रेल की शादी एक ब्रोनो नाउ रॉक स्टार से हुई होती है और वहाँ उनका एक बेटा भी होता है और दूसरी तरफ मैनुअल का भी एक वाइफ होती है और उसकी एक बेटी भी होती है। उसकी वाइफ का नाम लोरा होता है। अब्रेल पहले से ही एक एयर होस्टेस है, ज्यादा करके अपना टाइम फ्लाइट में ही बिताती है। अब्रेल को कोलंबिया की एक फ्लाइट पकड़नी और उधर मैनुअल भी कोलंबिया के लिए निकल रहा था और वो दोनों एक ही होटल में चेकिंग करते हैं और अब्रेल वहाँ उन्हें इग्नोर करके आगे चलती है। मैनुअल वहाँ पूछता है मुझे भूल गई? उसे कहता है मैं कितना ढूंढा तुमको। वो बोलती है मैंने भी आपका 5 घंटा वेट की थी। तभी वो वहाँ बोलता है मुझे फ्लाइट का कस्टम के कुछ दिक्कत के वजह से वहाँ पे वेट करना पड़ गया। अब्रेल वहाँ अपने हस्बैंड को कॉल करना चाहती है बट वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली का फोटो दिखाते हैं। वहाँ अब्रेल कहती है मिल गया तुम्हारा सच्चा प्यार? तो वहाँ मैनुअल बोलता है कि सच्चा प्यार अपने दोनों के बीच में भी हो सकता। मैनुअल कहता है कि उस दिन वहाँ अब्रेल से प्यार हो गया। तो अब्रेल बोलती है सिर्फ एक किस में मुझसे प्यार हो गया, बोल के वहाँ से चली जाती है और वहाँ अपने बॉस के पार्टी में चली जाती है और वहाँ उसे अब्रेल दिखा है और अब्रेल को वहाँ बुलाती है। दोनों साथ में डांस करते हैं। के बाद दोनों अकेले में चले जाते हैं और वहाँ अब्रेल उसे गाल पे किस करती है। मैनुअल भी उसे किस करता है। दोनों अगले दिन देखती है मैनुअल वहाँ अपने कस्टमर को वाइन दिखा रहा। के बाद वहाँ दोनों घूमने जाते हैं। वहाँ एक जगह बैठकर बातें करते हैं। अब्रेल वहाँ उसे किस करती है, फिर एक दूसरे से किसिंग चालू हो जाता है और मौसम भी उनका मूड बना रहा था और वापस होटल आकर इंटीमेट होते हैं। वहाँ होटल में मैनुअल की वाइफ का फोन आता है। वह बोलता है मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। ये सुनकर अब्रेल को वहाँ अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो भी अपने हस्बैंड को चीट कर रही। मैनुअल वहाँ पूछता है क्या हुआ? तो वो बोलती है हम दोनों अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं। ये कहकर वहाँ से वो चली जाती है और कई दिन बीत जाते हैं। मैनुअल का काम पे मन नहीं लगता, बार बार एफबी पे अब्रेल का फोटो देखता रहता है और फिर अब्रेल को मैसेज पे
मैसेज करता रहता है। अब्रेल वहाँ मैसेज पढ़ती है और बोलती है ये हो नहीं सका, ये हो नहीं सका। अगले सीन में हम ब्रोनो को देखते हैं जो मैनुअल की वाइफ उनका फोटो शूट कर रही। तभी वहाँ मैनुअल आ जाता है और एक बार फिर से अब्रेल और मैनुअल का आमना सामना होता है। ब्रोनो और लोरा दोनों शूट में बिजी हो जाते हैं और मैनुअल वहाँ अब्रेल के साथ छोटी मोटी छेड़खानी करता रहता है और कहता है यहाँ से कुछ बहाना करके होटल में जाके मजे करेंगे। अब्रेल वहाँ से गुस्सा करके चले जाती है और अब्रेल वहाँ कंट्रोल नहीं करती है, फिर उसे आके मिलती है और दोनों इंटीमेट होते हैं, जिस वजह से वहाँ अपने बेटी को स्कूल से पिक करना भूल जाती है और वहाँ ब्रोनो को पिक करना पड़ता है अपनी बेटी को। उसे फील होता है कि अपने मजे के लिए अपनी फैमिली को भूल गई मैं। वहाँ मैनुअल की वाइफ मैनुअल को फोटो दिखाती है जो स्टूडियो में शूट की थी और उनका अफेयर का लोरा को पता चल जाता है। मैनुअल बोलता है मैं बताने ही वाला। मैनुअल वहाँ बोलता है कुछ चीजें अचानक हो जाती है और लोरा बोलती है मेरे साथ में तो नहीं होता। अब्रेल भी वहाँ अपने हस्बैंड को बता देती है मैनुअल और उनका दोनों अफेयर के बारे में। ब्रोनो उन पर काफी गुस्सा करता है। अब्रेल कहती है मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। ब्रोनो बोलता है मैं और तुम्हारा बेटा हम कभी माफ नहीं करेंगे। अब्रेल मैनुअल को मैसेज करती है और मैनुअल वहाँ उन्हें लेने आता है और पहले से ही आके खड़ा हुआ रहता है और काफी परेशान दिखता है और वहाँ अब्रेल उन्हें मैसेज करती है कि मैं अभी नहीं आऊंगी। मैनुअल उनका मैसेज पढ़ता है और वहाँ काफी अपसेट होता है। अब्रेल टैक्सी करके वापस अपना घर निकल जाती है और मैनुअल उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करता और ये मूवी यहाँ पर ही समाप्त हो